सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में हम पंचायत का ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे। तो ट्रायल बैलेंस क्या है? किसी भी फाइनेंशियल ईयर के एंड में, फाइनेंशियल ईयर का एंड कब होता है? 31 मार्च को, ठीक है, हर फाइनेंशियल ईयर की। तो मान लो मैं यहाँ ईयर ले रही हूँ 2025 का, मैं ट्रायल बैलेंस बना रही हूँ पिछले फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग का, ठीक है। तो हम लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है, पासबुक के अनुसार एज ऑन कितना 31/3/2025, ठीक है। सपोज़ किसी बैंक में, मैं यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपये हैं, ठीक है। तो ये बैलेंस किन किन चीज़ों का है, उसी का जो विभाजन है ना, वो हमारा ट्रायल बैलेंस है। सपोज़ ए स्कीम का 50 रुपये, इंटरेस्ट का 10 रुपये, बी स्कीम का 30 रुपये और सी स्कीम का 10 रुपये, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया? 100 रुपीज़। तो यही चीज़ हमारा क्या है? ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। क्योंकि क्या है, जो आपके पास बैलेंस यहाँ पड़ा है ना, इसी को आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, उसका विभाजन कर रहे हो। तो आप लोगों को ये मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि हमारे अकाउंट्स जो है ना, वो पीछे से उलझे हुए पड़े हैं, ठीक है। उनमें जो डिफरेंसेस चले आ रहे हैं, वो आपने, पीछे वाले ने भी कोशिश नहीं की और आपने भी कोशिश नहीं की उसको क्लियर करने की। इतना मुश्किल काम नहीं है, बस ये है कि आपको बैंक रिको यहाँ पे करनी पड़ेगी। हर फाइनेंस जहाँ से बैलेंसेस आपके ख़राब है ना, वहाँ से आपको बैंक रिको करनी पड़ेगी। तो बैंक रिको का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अपने मेरे चैनल पे है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक रिको कैसे करते हैं। बैंक रिको करनी पड़ेगी हर फाइनेंशियल ईयर की आपको। उससे आपका क्या जो है डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, और उस डिफरेंस को आप जो इस बारी आप करंट फाइनेंशियल ईयर का, लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, उसमें आप उसको लिखोगे, ठीक है। अधिकतर पंचायत सचिव अभी भी मैनुअल तरीके से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, यानी कि हाथ से बनाते हैं। उसी से ज़्यादा आपकी गड़बड़ी होने की चांसेस रहते हैं, क्योंकि आप मैनुअली जब भी इतनी बड़ी कैलकुलेशंस करोगे, क्योंकि अब पंचायतों में फंड्स भी ज़्यादा आता है और इसीलिए वर्क्स की एग्जीक्यूशन भी ज़्यादा रहती है, तो इसीलिए हमारे पास ट्रायल बैलेंस ज़्यादा बड़ी हो जाती है और उसमें एरर्स के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसी चीज़ को हम एक्सेल में कैसे बना सकते हैं, आइए इस वीडियो के माध्यम से सीखते हैं। तो मैंने आरडीज़ आपको पिछली वीडियो में बनानी सिखाई थी, तो यहाँ मैं आरडीज़ दोबारा बनाना आपको नहीं सिखाऊंगी। आप हर फाइनेंशियल ईयर की आरडीज़ प्रिपेयर कर लें और एक्सेल में ही। आरडी के वीडियोज़ मेरे चैनल पे है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आप अपनी जो ट्रायल बैलेंस बनी होगी पंचायत में, लास्ट ट्रायल बैलेंस देखेंगे। उसके लिए आप अपना ऑडिट नोट चेक कर लें। अगर आपके पास आरडी ट्रायल बैलेंस की अलग से फाइल नहीं है तो उस पर आपने देख लेनी है ट्रायल बैलेंस कहाँ तक बनी है। और आपका जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा, फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनते हैं ना सारे अकाउंट्स, तो जो फाइनेंशियल ईयर का एंड रहेगा, जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ एक पंचायत ले रही हूँ, इनका जो ट्रायल बैलेंस बना है 31/3/2018 तक बना है, और ये इनका जो कट ऑफ ईयर है 21-22, मतलब 31 मार्च 22 तक इन्होंने ट्रायल बैलेंस बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये चीज़ ले रही हूँ, तो हमको ये ईयर वाइज बनाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रायल बैलेंस हम आरडीज़ ईयर वाइज प्रिपेयर कर लेंगे, हर शीट पे अलग अलग, ठीक है। और उससे उसमें आप रीनेम कर लेना ना शीट्स को, 18 19 19 20 20 21 21 22 की आरडीज़ प्रिपेयर कर लेनी, और उसके बाद आपने यहाँ पे एक फार्मूला लगा लेना है। यहाँ पे देखो क्रेडिट वाली साइड हमारी पहले लेंगे ना हम, क्रेडिट में मतलब आय होती है ना क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट में से हम क्या करेंगे, डेबिट को माइनस करेंगे। इक्वल टू से स्टार्ट करना है और एक सेल को सेलेक्ट कर लेना है क्रेडिट वाली, और फिर माइनस का साइन लगा के डेबिट वाली सेल सेलेक्ट कर लेनी है। इससे आपका ये दोनों चीज़ें आपस में माइनस हो जाएगी, डिफरेंस इसका निकल के आ जाएगा, मतलब बैलेंस निकल के आ जाएगा इस पर्टिकुलर वर्क का। और फिर आप इसको एंटर प्रेस कर दें। एंटर प्रेस करने के बाद वापस उसी सेल पे आना है, और यहाँ पे कॉर्नर में एक छोटा सा प्लस आता है ना, इस तरह का छोटा सा प्लस, जब ये आ जाए तो यहाँ पे आपने डबल क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे तो ये फार्मूला नीचे तक आपका कॉपी हो जाएगा, और यही चीज़ आपने हर
शीट के साथ करना है। हर शीट के साथ मतलब हर आरडी के साथ, जैसे 18 19 19 20 20 21 21 22, यहाँ 4 सालों का ट्रायल बैलेंस हम इकट्ठा बनाना सीखेंगे। तो हर पेज पे आप यही फार्मूला पेस्ट कर देंगे ताकि हमारे हर ईयर के वर्क वाइज बैलेंसेस निकल के आ जाएं। अब आप क्या करोगे ना, अगर तो आप एक्सेल में एक्सपर्ट हो तो आप एक्सेल में ही कर लेना, अगर नहीं तो आपने एक पेन और पेपर ले लेना। और अब आप क्या करेंगे, इन आरडीज़ का पहले आप प्रिंट ले लेंगे, 18 19 19 20 20 21 21 22 का प्रिंट ले लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, 18 19 की आरडीज़ उठाएंगे, आरडी उठाएंगे और उसी एक आरडी का एक पर्टिकुलर वर्क हम उठाएंगे। अब हर वर्क यहाँ ऊपर स्टार्टिंग से शुरू कर देना, पहला वर्क उठाएंगे, उसका बैलेंस चेक करेंगे यहाँ पे 18 19 में कितना है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे बैलेंस आपने उस जो आपने पेपर लिया है अलग से उस पे लिख लेंगे वर्क के अगेंस्ट, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे, 19 20 में चेक करोगे इसी वर्क का बैलेंस, 20 21 में चेक करोगे, 21 22 में चेक करोगे। चारों फाइनेंशियल ईयर में एक साथ इसका बैलेंस आप चेक करोगे जो आपने प्रिंट आउट लिए हैं, और जो आपने पेज लिया है उस पे उसका फाइनल बैलेंस लिखोगे। कैसे करना है, सपोज़ ये यहाँ पे फर्स्ट वर्क है नवयुग मंडल कांगड़धरियार, इसमें डेबिट का बैलेंस बचा है। तो अब इसको हम तीनों चारों शीट में चेक करेंगे आगे कि अगले इसमें क्या बैलेंस बचा है। अगर अगले में भी डेबिट है तो वो प्लस हो जाएगा क्योंकि डेबिट डेबिट प्लस होता है। अगर अगले में माइनस होता, सॉरी क्रेडिट का बैलेंस होता तो हम इसको माइनस करते हैं क्योंकि डेबिट क्रेडिट यहाँ पे माइनस होता। तो अगर ये आपको दूसरी शीट पे भी मिला तो फिर आप उसको प्लस माइनस करते हुए उसको टिकिंग करते रहें अपने आरडीज़ में जो आपने प्रिंट आउट लिया है उसको आप टिक करते रहें, ठीक है। तो जैसे ही आप टिक करोगे ना तो एक पेज पे भी दूसरे पेज पे भी अगर सेम वर्क चारों आरडीज़ में है ना तो चारों आरडीज़ में आप उसको टिक कर लेंगे और उसका फाइनल बैलेंस आप अगले पेज पे लिखोगे अपने रेफरेंस के लिए। और इसी तरीके से आपने बाकी के वर्क भी उठा लेने हैं एक एक करके। अब जैसे पहला वर्क हमने ले लिया, टिक हो गया, तो टिक किया हुआ वर्क आपने दोबारा नहीं लिखना है। फिर दूसरा वर्क उठाएंगे हम, फिर दूसरा वर्क भी हम 18 19 19 20 20 21 21 22 हर आरडी में ढूंढेंगे, अगर उसका वहाँ कोई बैलेंस है तो उसको प्लस माइनस करते हुए अपने पेज पे आप फाइनल बैलेंस लिखोगे। अगर आपने ये फाइनल बैलेंस पेज पे नहीं लिखना है तो आप यही वर्क को कॉपी करके अपने सीधे ट्रायल बैलेंस में भी पेस्ट कर सकते हैं। पर ट्रायल बैलेंस में पेस्ट करने से पहले आपको क्या करना है, जो आपकी पुरानी ट्रायल बैलेंस है अगर तो वो एक्सेल में बनी है तो बहुत बढ़िया, फिर उस पुरानी ट्रायल बैलेंस मतलब जैसी इनकी यहाँ 31 मार्च 2018 तक की थी ना, वो ट्रायल बैलेंस उठा के मैंने पुरानी सारी एज इट इज़ उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दी बैलेंसेस के साथ। सिर्फ हम यहाँ पे बैंक का बैलेंस नहीं उठाएंगे। बैंक का बैलेंस क्यों नहीं उठाएंगे मैं आगे बताऊंगी आपको, ठीक है। ये पुरानी एज इट इज़ हमने यहाँ पे उठा ली ये ट्रायल बैलेंस, और इसमें अब हम इस जो वर्क्स हमारे एक एक करके बैलेंसेस आते जा रहे हैं उसमें हम पेस्ट करेंगे। जैसे यहाँ नवयुग मंडल कांगड़धरियार पहले नंबर पे था ना, तो इस वर्क को मैं यहाँ पे वन टाइम पेस्ट कर दूंगी ट्रायल बैलेंस के अंदर, और जो इसका फाइनल बैलेंस बन के मेरा आया था प्लस माइनस करते हुए, वो जिस भी साइड का है, चाहे वो डेबिट साइड का है तो डेबिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड का है तो क्रेडिट साइड हम इसको वहाँ पे ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे। जो पुराने बैलेंसेस है ना पुराने ट्रायल बैलेंस के वो भी आएंगे, उसके अलावा वहाँ पे अपनी जिनको पेस्ट करते जाएंगे। अगर ये वर्क पुरानी ट्रायल बैलेंस में स्टैंड कर रहा था तो उस पुरानी ट्रायल बैलेंस में जितना बैलेंस जिस भी साइड बचा था उसमें से इसको हम प्लस या माइनस करेंगे। प्लस माइनस कैसे करते हैं कि जब आपका अगर तो डेबिट का बैलेंस है और आपके पास भी डेबिट का बैलेंस आ रहा है तो आप उसको प्लस कर देंगे। अगर यहाँ ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट का बैलेंस बचा है तो आप और आपके पास डेबिट का बैलेंस आया आरडीएस को माइनस करते हुए, तो आप इसको फिर से माइनस करेंगे और जिसका बैलेंस बचेगा उस साइड उसको आप, अगर डेबिट का बैलेंस बचा है तो डेबिट साइड, क्रेडिट का बैलेंस बचा है तो क्रेडिट का साइड आप उसको लिख देंगे। डेबिट क्रेडिट का मतलब कि आय का बैलेंस बचा है, इनकम ज़्यादा है, ये एक्सपेंडिचर कम है, तो ऑब्वियस सी बात है आय वाली साइड का बैलेंस बचा है तो आप उसको क्रेडिट साइड लिखोगे। और इसी तरीके से अगर आपके पास खर्चे वाली साइड ज़्यादा होती जा रही है, खर्चे वाली साइड किस वजह से ज़्यादा होती है, या तो आप एक्स्ट्रा खर्च कर गए हो तो आपकी रिकवरी बनती है, या तो फिर ग्रांट ही नहीं आई है ब्लॉक से उस वजह से भी डेबिट वाली साइड बढ़ जाती है। तो डेबिट वाली साइड आपने चेक कर लेनी है, जब भी ट्रायल बैलेंस आपकी होगी उसमें डेबिट साइड खड़ी होगी तो रिकवरी का पार्ट हो सकती है, तो देख लेना आपने किस वजह से वो डेबिट साइड यहाँ पे बैलेंसेस खड़े हैं, ठीक है। जितने भी आरडीज़ के आपने प्रिंट लिए हैं जब वो सारी आरडीज़ आपकी उसमें टिक लग जाएं जो आप मैनुअली कर रहे हैं ना, तो फिर आपने
फाइनल बैंक का बैलेंस लिखना है इस ट्रायल बैलेंस में। और यहाँ कौन सा बैलेंस लिखोगे आप, जो आपकी कैश बुक के अकॉर्डिंग है। और हमारी कैश बुक क्या है, ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन कैश बुक के अकॉर्डिंग जो भी आपका बैलेंस है कैश बुक में, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है, वो आप यहाँ पे ऊपर जो सबसे टॉप में मैंने बैंक लिखा हुआ था वहाँ पे लिख देना है। और अगर किसी वजह से वो डिफरेंस उसमें आ रहा है तो वो डिफरेंस आप बैंक रिको करके उसको आप ठीक करोगे। तो अब ये बैंक रिको कैसे करेंगे आप, जैसे आप सबसे पहले लिखोगे बैलेंस एज पर पासबुक, और फिर उसके नीचे लिखोगे बैलेंस एज पर कैश बुक। उसके बाद आपने उसका डिफरेंस का रीज़न लिख लेना है। यदि कोई डिफरेंस इसमें आ रहा है तो आप उसका डिफरेंस का रीज़न लिखेंगे। तो बैंक रिको आपने कैसे करनी है, इसका वीडियो मैंने आप मेरे चैनल पे डाला हुआ है। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ना, बैंक एज़ पर पासबुक इनका 220 है और बैंक एज़ पर कैश बुक इनका 227 है। तो डिफरेंस का कारण क्या है कि कोई एक चेक आया होगा, वो इनका भी बैंक में लगा ही नहीं है। दोनों साइड का प्लस करने के बाद आपके पास ग्रैंड टोटल नीचे बराबर आएगा। अगर आप ऐसे ट्रायल बैलेंस ऑडिटर को बना के देंगे तो मतलब नहीं है कि आपको कभी इस तरह के पैरे लगेंगे डिफरेंसेस के या कोई और आपका यहाँ से पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी कि आपको कहीं रिकवरी तो नहीं है। तो ये आपका ट्रायल बैलेंस यहाँ बन के रेडी है। ट्रायल बैलेंस और बैंक रिको का बोथ साइड का प्लस बराबर होना चाहिए। वर्क्स का बैलेंसेस उठाते हुए आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो वर्क्स का बैलेंस फाइनल बैलेंस ज़ीरो आए उस वर्क को आपने ट्रायल बैलेंस में उठाना नहीं है। आई होप आपको ट्रायल बैलेंस थोड़ा बहुत बनाना आ गया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं।